हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और इमेज को फॉर्म करने के लिए जो भी बेसिक से रिक्वायरमेंट है, सारे रिक्वायरमेंट को पढ़े थे। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक सेंड कर देंगे और आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े क्या थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और यह तीनों एक ही प्लेन में होती है। और जब इमेज बनेगी तो इमेज दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। यदि रे एक्चुअली में आपस में मीट करेंगे और एक दूसरे को आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करेंगे तो जो इमेज बनेगा वह रियल इमेज बनता है। और जब रे वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब जो रे बनता है वह बनेगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। रियल इमेज हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर के द्वारा जितने भी केस हैं सारा केस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उसमें से सबसे पहले मेरा है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है और इस साइड सिल्वरिंग किए हुए हैं। यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यह हो गया पोल, यह हो गया इसका फोकस और यह आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस है, यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? इन्फिनिटिव पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखा गया तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस ये इस मिरर पे प्रोजेक्ट हुआ और टकराने के बाद फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट कर गया। उसी प्रकार से इस तरह से बहुत सारे रे आए और यह टकराने के बाद क्या हो गया? फोकस से पार हो गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह जो इमेज बना कहाँ पे बना? तो फोकस पे। और इसका नेचर क्या है? चूँकि रे एक्चुअली में आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका नेचर क्या है? रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा रहते हैं? तो इन्वर्टेड रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट केस। और इसका साइज क्या रहेगा? तो यह हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। यदि आप, चूँकि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटिव से आ रहा है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसका इमेज क्या बनेगा? एकदम पॉइंट साइज का, निग्लिजिबल डायमेंशन का, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए आप देख रहे होंगे। सेकेंड केस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सेकेंड केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें? बियॉन्ड द सी। सेकेंड केस है, इसको यहीं पे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को। तो ये है मेरा फोकस, सॉरी कॉनकेव मिरर। इधर फिर से सिल्वरिंग किया हुआ है और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे हम रख दिए हैं ऑब्जेक्ट को। ये हो गया इसका बी साइज, ये हो गया इसका ए। जब रे यहाँ से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह फोकस को कट करते हुए चली जाएगी। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, यहाँ से आया और जब यह फोकस को कट करेगी, फोकस को पास करते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह प्रिंसिपल एक्सिस से किधर जाएगा? तो पैरेलल जाएगा। तो जब यह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया और हम लोग देखें कि रे एक्चुअली में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इमेज बनेगा यहीं पर। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो जाएगा ए डैश
और ये हो जाएगा बी डैश। मतलब क्या देखें हम लोग, यह जो इमेज है एक्चुअली में यह ऐसा है ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज कैसा बन रहा है इस प्रकार से। और क्या बन रहा है, तो ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि रे आपस में एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब इमेज जो बनेगा वह रियल बनेगा, और रियल इमेज हमेशा कैसा बनते हैं, तो इन्वर्टेड बनते हैं, यानी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि ऑब्जेक्ट से यह क्या बनेगा, छोटा बनेगा, यानी डिमिनिश्ड। और कहाँ पे बनेगा, तो इसका इमेज का लोकेशन कहाँ है, बिटवीन C एंड F के बीच में रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट। यह दो केस है। थर्ड केस है मेरा, यहाँ पे हम बनाते हैं, यह है मेरा कॉनकेव मिरर, और फिर से इसमें वही चीज़, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम इमेज को रख रहे हैं यहाँ पे, यानी C पे। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं C पर, तो यह इसका B है, यह इसका A है। यहाँ से एक रे निकलेगा जो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पार करेगा। यहाँ से एक रे आएगा जो फोकस से पार होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यह समवेयर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वह एक्चुअली में C से कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, C पे बनेगा। फिर से इस चीज़ को हम यहाँ पे इसका नेचर को लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा, तो ऑब्जेक्ट है C पर। जब ऑब्जेक्ट C पे रखे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बनेगा कहाँ पे सबसे पहले, तो इमेज एट C, इमेज भी C पर बनेगा। इसका नेचर कैसा रहेगा, तो रे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो इसका रहेगा रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसा रहता है, उल्टा रहता है, तो ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा रहेगा इसका साइज, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, यदि हम ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा रख रहे हैं तो इमेज भी कैसा बनेगा, तो इमेज भी बनेगा सेम वही। ये हो गया थर्ड केस को डिस्कस किया। फोर्थ केस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं। तीसरा केस के बाद चौथा केस को पढ़ेंगे। तो हम इमेज को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं C और F के बीच में, यानी इसका P हो गया यहाँ पर, F हो गया, C हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा जाता है तो इसका ये हो गया B साइज, ये हो गया A से। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन यह क्या हो जाएगा, फोकस से पार हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि चूंकि अब तो इससे फोकस से हम पार करा सकते हैं नहीं, तो यहाँ से क्या किए, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। और जब हम यहाँ से एक रे को क्या करेंगे, पास कराएंगे, यानी जब रे यहाँ से टकराते हुए वापस आएगी तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहीं ना कहीं टच करते हुए निकलेगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए निकलेगा तो जहाँ पर मेरा कट करेगा वहीं पे बनेगा मेरा इमेज, और इमेज का समवेयर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज बन रहा है बियॉन्ड द सी। ये है मेरा
ए डैश और ये है मेरा बी डैश। इमेज का लोकेशन क्या है, तो इमेज का लोकेशन सी से पीछे है। और आप देख रहे हैं इमेज कैसा है, एक्चुअली में काट रहे हैं तो ये रियल है, और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज जो है वस्तु से यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर इस नेचर को हम लिखते हैं। इमेज जो बनेगा, इमेज बनेगा मेरा बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी। कैसा बनेगा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। और कैसा बनेगा, तो यह बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस है मेरा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, एफ पे रखेंगे, और यह इम्पॉर्टेंट केस भी है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखते हैं, ये है इसका बी, ये है इसका ए, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आया, तो फोकस से पार हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से आएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब यह सी से होते हुए पास हो जाएगी। यह दोनों रे आपस में एक्चुअली में कहीं भी मीट नहीं करेंगे। तो ऐसा मान लिया जाता है जो रे आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, यानी इन्फिनिटी पे जाके, अनंत पे जाके आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं तो इमेज मेरा कहाँ पे बनता है, इमेज बनेगा एट द इन्फिनिटिव। क्योंकि अनंत पे जाके इमेज बन रहा है तो यह तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेंगे, और ऑब्जेक्ट से कैसा बनेंगे, तो लार्जर या वेरी लार्ज, इसको कह देते हैं वेरी लार्ज, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट मेरा केस है, जब हम यह है इसका पोल। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख रहे हैं। तो जब हम P और F के बीच में रखें तो एक रे ऑफ, इसका B यहाँ है, A यहाँ है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा, जो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के यह क्या करेगा, यहाँ से पास हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से, इसका C यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ से होते हुए पास करेगा। क्योंकि यह दोनों रे आपस में कभी एक दूसरे को इस साइड इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यानी इसका यह डाइवर्ट होते जाएगा, एक दूसरे से दूर होते जाएगा। तो जब डाइवर्ट होते जाएगा तो जो इमेज यहाँ पर इस साइड नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को यानी इस रे को इस साइड मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद देखते हैं कि समवेयर यहाँ पे जाके क्या करते हैं, इन दोनों रे को मिला दिया जाता है, यानी मिलता है। तो जो चूँकि इमेज किधर बन रहा है, इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, और कैसा बन रहा है, रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इमेज यानी ये रे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जब रे मिलेंगे एक्सटेंड करने पर यानी वर्चुअली, तो कैसा इमेज बनेगा, तो इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा है और इमेज मेरा इतना बड़ा बन रहा है, यानी लार्ज बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा।
कैसा बन रहा है? वर्चुअल इरेक्ट। और कहाँ बन रहा है? तो बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे बन रहा है। तो यह हम लोग टोटल 6 केस को देखे। टोटल 6 केस को देखने के बाद हम लोग देखे क्या, इसको पहले मिटाते हैं और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो पहला ये निकलता है कि यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखते हैं, इधर है ऑब्जेक्ट और इधर है इमेज, तो यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे। यदि हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं, सी के पीछे, बियॉन्ड द सी, तो मेरा इमेज कहाँ पे बनता है? तो सी और एफ के बीच में बनता है। यदि हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, एट द सी, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? सी पे बनेगा। यदि हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा? तो इमेज बनेगा बियॉन्ड द सी, सी के पीछे, बियॉन्ड द सी। यदि हम ऑब्जेक्ट को उसके बाद एफ पे रखेंगे तो इमेज मेरा कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटिव पे बनेगा। यदि हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा, यानी इमेज कैसा बनेगा? तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और कैसा बनेगा? तो यह बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। यानी इन सभी केस में यह ऊपर से लेकर 5 केस ऐसा है जिसमें कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज देगा? तो कॉनकेव मिरर हमेशा देता है रियल एंड रियल के साथ इन्वर्टेड। लेकिन सिर्फ छठा केस है जो इम्पॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पर इमेज कैसा देता है? तो यहाँ पे इमेज देगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। याद करके क्या रखना है कि जैसे जैसे हम अपना पोजीशन क्या करते हैं, मिरर के तरफ आते हैं, यानी इन्फिनिटिव से सी के पास, इसको बनाते हैं पहले, यह है कॉनकेव मिरर। इन्फिनिटिव से सी के पास आए, सी के बाद कहाँ गए? इन्फिनिटिव से आ गए सी पे के पास, सी के बाद सी से पीछे और सी के बाद सी पे आए, सी के बाद कहाँ पे आएंगे? सी और एफ के बीच में आएंगे, एफ के बाद एफ के पास आए और इसके बाद पी और एफ के पास आए और यहाँ पे आ गए फाइनली। तो यानी जिस प्रकार से हम मिरर के तरफ बढ़ रहे हैं, इमेज क्या होते जा रहा है? मिरर से दूर होते जा रहा है। और कैसा बनेगा? और इसका साइज जो है पॉइंट साइज से लेकर, यानी जब हम मिरर के करीब आएंगे तो इमेज का साइज भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। यह हम इस टोटल जो 6 केस है, 6 केस को पढ़ने के बाद इसका कंक्लूजन को निकाले हैं। यानी कॉनकेव मिरर से क्या क्या इमेज मिल सकता है? तो रियल में यदि छोटा चाहिए पॉइंट साइज का तो इन्फिनिटिव पे रख देंगे, फोकस पे मेरा रियल इमेज मिल जाएगा पॉइंट साइज का। सी के पीछे रखेंगे तो छोटा इमेज मिलेगा सी और एफ के बीच में। यदि हम सी पे रखेंगे तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिलेगा सी पर, मतलब इमेज। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो मिरर के पीछे, यानी सी के पीछे ऑब्जेक्ट से बड़ा मिलेगा। एफ पे रखेंगे तो रियल इमेज ही मिलेगा इन्फिनिटिव पे। यदि हम पी और एफ के बीच में रखेंगे तो जो इमेज मिलेगा वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा सी से, इमेज यानी जो मिरर है मिरर के पीछे। रियल यानी कॉनकेव मिरर हर एक प्रकार का इमेज देने में सक्षम है। लेकिन यदि हमको वर्चुअल इरेक्ट में छोटा इमेज चाहिए तो वर्चुअल इरेक्ट में छोटा इमेज मेरा ये कॉनकेव मिरर नहीं दे पाता है। जब नहीं दे पाता है तो इसी लिमिटेशन को, यानी इसी कमी को पूरा करने के लिए लाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जितने केस हैं उतना केस कॉन्वेक्स मिरर में नहीं है।
कॉन्वेक्स मिरर में मात्र दो केस है जहाँ से इमेज बनेंगे। पहला कि यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनेटिव पे रख देते हैं तब कैसा इमेज बनेगा, और दूसरा जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनेटिव के बाद और पोल के बीच में कहीं पर भी रख देंगे तो कैसा इमेज बनेगा। बस दो ही केस हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये है, तो इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनेटिव पे, यानी अनंत से रे आ रही है। जब आएगा तो यह टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, यह हो गया पोल और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो जो रे ऑफ लाइट इसमें आएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन यह डिविएट हो जाएगा, इधर डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको इस साइड एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करके देखेंगे कि यह फाइनली फोकस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उसी प्रकार से एक रे नहीं, अनंत रे हैं ऐसे। दूसरा रे को देखें, आ गया इन्फिनेटिव, तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन डिविएट होके, डाइवर्ज होके इस साइड